राधा रानी की प्यारी सी कहानी। दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को क्या आशीर्वाद दिया कि यशोदा मैया बरसाना चली गई उनसे मिलने। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल किला में मग्न थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रहे थे। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही थी। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सखियां कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। यह कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है, पर है ब्रज रस का बना, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं? क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रजरस का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथों का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे। ऐसा स्वाद लड्डू का ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हंसता हुई जगत की स्वामिनी है श्री जी। उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसकी यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। यह बात ब्रज में फैल गई आग की तरह की। ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया है। जब मैया यशोदा को ये बात पता चली तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हंसता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज श्री कृष्ण के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।